मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सोशल क्लब चैनल। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का वीडियो है चाइना की जो कोविड-19 है उसका लेकर कुछ साजिश न्यूज़। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान कुछ मेरा मतलब है ऐसा प्लान कर रहे हैं चाइना जिसके मतलब हमारा इंडिया में अटैक कर सके और ऐसे कुछ खास जानकारी मिले हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को हम देखते हैं। भारत की नाक के नीचे ड्रैगन फैला रहा अपने पांव। हिंद महासागर को अगला साउथ चाइना सी बनाने की तैयारी। मालदीव में कृत्रिम द्वीप बना रहा चीन सामरिक रूप से कर सकता है इसका इस्तेमाल। सैटेलाइट इमेज में खुलासा 2018 के मुकाबले 2020 में 4 गुना किया द्वीप का आकार। अगर ऐसा हो गया तो मात्र 20 से 25 मिनट में भारत पर हमला कर सकेगा चीन के नापाक इरादों का एक एक करके खुलासा होता जा रहा है। इसकी हरकतों से यह साफ होता जा रहा है कि चीन किसी भी कीमत पर भारत पर अपना अधिकार करने की फिराक में है। गिलगित बाल्टिस्तान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि वह हिंद महासागर के जरिए मालदीव के रास्ते भारत को इस तरह से घेरने की तैयारी में कि हमें तैयारी करने की फुर्सत भी न मिल सके। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। भारत से 600 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा चीन। सैटेलाइट इमेजेस से हो रहा खुलासा। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, इस दौरान चीन भारत से 684 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। साउथ चाइना सी की तर्ज पर ही हिंद महासागर में नए द्वीप का निर्माण चीन सीधे तौर पर भारत के सामने सामरिक चुनौती पेश करने के लिए कर रहा है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की इस नापाक चाल का खुलासा हुआ। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने जारी किया। भारत को घेरने की फिराक में जुटा चीन हिंद महासागर में लक्षद्वीप से 600 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है। चीन इसका इस्तेमाल अपनी सामरिक जरूरतों को पूरा करने और भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। यहाँ से किसी भी लड़ाकू विमान को भारत पहुंचने में 20 से 25 मिनट का ही समय लगेगा। हाल में ही जारी सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के इस नापाक इरादों का खुलासा हो रहा है। क्या है इस द्वीप का रहस्य? अब्दुल्ला यामीन ने चीन को दिए थे ये द्वीप। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान 2016 में फे ढू फिनोलहू समेत 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस द्वीप में इतने बड़े पैमाने पर चीन द्वारा धन के निवेश के पीछे भारत को घेरने की नापाक साजिश है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मालदीव ने भी अहम भूमिका निभाई। हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री SIPRI के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के निदेशक हेंस क्रिस्टेंसन ने ट्वीट कर कहा है कि मालदीव के फे ढू फिनोलहू द्वीप को तत्कालीन चीनी सरकार ने $4 मिलियन में चीन को 2016 में लीज पर दे दिया था। अब चीन यहां साउथ चाइना सी के तर्ज पर अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के रूप में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन ने मालदीव को कर्ज के जाल में फंसाया था। भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख से घबराए चीन ने हिंद महासागर में स्थित कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है। चीन वैश्विक व्यापार और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के जरिए इन देशों में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला मालदीव उसका पसंदीदा शिकार बन गया है। मालदीव से 20 मिनट में भारत आ सकते हैं लड़ाकू विमान। मालदीव हिंद महासागर से आने जाने वाले जहाजों के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हर साल इस रास्ते से अरबों का व्यापार होता है। दूसरी तरफ चीन यहाँ से भारत पर भी कड़ी नजर रख सकता है। इस द्वीप से चीनी जहाजों को भारत आने में मात्र 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, जो कि एक बेहद खतरनाक बात है। मोहम्मद सोलिह की जीत से भारत की थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जागी है। अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल में भारत की मालदीव से तल्खियां बढ़ी हुई थी। यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की अपनी यात्रा तक को निरस्त कर दिया था। अब्दुल्ला यामीन चीन के करीबी नेताओं में शुमार थे। हालांकि सितंबर 2018 में हुए चुनावों में यहाँ अब्दुल्ला यामीन को हार का मुंह देखना पड़ा था। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत के करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि भारत को उम्मीद है कि वो इस संकट से निपट लेगा। वैसे आपको बता दें, चीन ने मालदीव में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। ये सब पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ है। इसमें 83 करोड़ डॉलर की लागत से राजधानी माले में बनने वाला एयरपोर्ट भी शामिल है। भारत को डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है। खैर जो भी हो,
लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और कोरोना महामारी के समय में इस तरीके का काम करना, इस तरीके के मिशन को अंजाम देना, ये इसी ओर उंगलियां उठा रहा है कि चीन जब बुरी तरीके से घिर जाएगा दुनिया भर के देशों से, तो वो अपने आसपास के देशों के ऊपर सबसे पहले प्रेशर डालना शुरू करेगा। आपका क्या मानना है? क्या इस इनिशिएटिव को रोकना चाहिए? क्या चीन को वहां आइलैंड बनाने से किसी तरीके से भारत सरकार को रोकना चाहिए? आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस इंपॉर्टेंट न्यूज को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।